नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कुणाल एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं 8वीं वेतन आयोग से जुड़े इम्पोर्टेंट खबर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 8वीं वेतन आयोग में ये सुनने में आ रहा है कि 2.0 का फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। तो क्या 2.0 का फिटमेंट फैक्टर होने से क्या सैलरी दोगुनी हो जाएगी? इन्हीं सब चीज़ों पर आज जो है हम चर्चा करने वाले हैं। बेसिक पे इतना तो तय है कि बेसिक पे जरूर बढ़ेगा, लेकिन क्या गणना किस तरह से होगी, आज इसके बारे में बात करेंगे। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के और पेंशनर्स के 8वीं वेतन आयोग से काफ़ी उम्मीदें हैं और काफ़ी जो है केंद्रीय डेलीगेशन, जो केंद्रीय वेतन आयोग की जो डेलीगेशन टीम है, उन्होंने कई राज्यों का दौरा भी किया है। चर्चा है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर 2.0 के आसपास हो सकता है। इससे कर्मचारियों के मन में सवाल ये है कि क्या उनकी सैलरी करीब करीब दोगुनी हो जाएगी। फिटमेंट फैक्टर जो बेसिक पे से मल्टीप्लाई तो होगा। सरकार ने अभी तक फिटमेंट फैक्टर पे कोई आधिकारिक मुहर नहीं लगे, लेकिन अगर आप देखें, अगर यह 2.0 अगर होता है इन केस, तो बेसिक पे तो बढ़ेगा। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि सैलरी जो है दोगुनी हो जाएगी। तो आखिर फिटमेंट फैक्टर 2.0 होने से फिर क्या बेनिफिट्स है, फिर क्या है? अब बात करें क्या होता है। फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा गुणांक है जिससे मौजूदा बेसिक पे में गुणा करके नया बेसिक पे तय किया जाता है। 7वीं वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 के नियर अबाउट था, जिससे न्यूनतम बेसिक पे जो है वो 18,000 रुपए से बढ़कर के 46,000 रुपए हो गया था। दोगुनी सैलरी क्यों नहीं होगी? अगर फिटमेंट फैक्टर 2.0 होता है तो यहाँ पे सैलरी जो है डबल क्यों नहीं हो सकती है? कुल सैलरी में बेसिक पे के अलावा महंगाई भत्ता, डीए, मकान किराया भत्ते, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, टीए और अन्य अलाउंसेस जो है शामिल होते हैं। फिटमेंट फैक्टर केवल बेसिक पे लागू होता है। इसके अलावा डीए या फिर अन्य भत्तों की गणना के लिए भी अलग अलग फार्मूले थे, जो महंगाई दर और अन्य फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अदर जो अलाउंसेस हैं उनको फिटमेंट फैक्टर, यानी कि जो बेसिक पे फिटमेंट फैक्टर मिलेगा उस पे जो है कैलकुलेट किया जाएगा और उन डीए जो सारे अलाउंस को मिला करके जो है सैलरी उसको फाइनलाइज किया जाएगा कि सैलरी कितनी बन रही है। अगर 2.0 का फिटमेंट फैक्टर होता है तो मौजूदा जो बेसिक पे है उसको, जो भी न्यूनतम बेसिक पे है या फिर जो भी मौजूदा बेसिक पे है, उसको 2 से गुणा किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि मौजूदा बेसिक पे 18,000 रुपये है तो जो नया बेसिक पे होगा वो 36,000 रुपये हो सकता है। यह बढ़ोतरी निश्चित रूप से बड़ी है, लेकिन सैलरी सिर्फ बेसिक पे नहीं होती है। कैसे तय होगी आपकी सैलरी? मौजूदा बेसिक पे में आपका फिटमेंट फैक्टर से गुणा करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो नया बेसिक पे बनेगा। अब इस नए बेसिक पे जो है डीए, एचआरए व अन्य अलावेंसेस जो है वो जुड़ेंगे, यानी कि कुल सैलरी देखा जाएगा तो नया बेसिक पे प्लस अदर जो अलावेंसेस जो है इस पे मिलेंगे, इस नए बेसिक पे मिलेंगे, उनको जोड़ करके जो है न्यू फाइनल सैलरी आपकी होगी। तो अंतिम सैलरी तो बढ़ेगी, लेकिन दोगुनी से ज़्यादा हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी होगी, लेकिन दोगुनी सैलरी की उम्मीद करना सही नहीं है। फिलहाल के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करेगी। एक बार विभिन्न राज्यों से रिपोर्ट आ जाए, फिर सरकार जो है इसको लागू करेगी, जिससे वेतन की संरचना जो है स्पष्ट होगी कि वह किन किन चीज़ों को रिकमेंड करती है और किन किन चीज़ों को जो है वो मंजूर करती है। फिटमेंट फैक्टर 2.0 से वेतन बढ़ेगा, लेकिन यह समझना जरूरी नहीं कि कुल सैलरी कई घटकों पे, कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इसलिए फाइनल जो है सैलरी कितनी बनेगी वह फिटमेंट फैक्टर से ही तय होगा। उसके अलावा कौन कौन से जो है अलाउंसेज सरकार को मंजूर करती है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो 8वें वेतन आयोग से जुड़े अन्य लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन में ऑल सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।